हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। आज का हमारा ट्रेडिंग टॉपिक है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न मार्केट में कब अपीयर होता है, इस पैटर्न को किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं और कब हमें ट्रेड करना चाहिए। ये पैटर्न बेरिश है या बुलिश पैटर्न है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं कि सेलर्स ने इन 3 पॉइंट्स पे प्राइस को नीचे की तरफ धकेला और बायर्स ने वहीं इन 3 पॉइंट्स पे सपोर्ट दिया। मीन्स हमें इस मार्केट में ये पता चल रहा है कि बायर्स और सेलर्स में से किसी की स्ट्रेंथ अभी ज़्यादा नहीं है, वो प्राइस को कोई डायरेक्शन में नहीं लेके जा पा रहे हैं। तो प्राइस इसकी वजह से एक साइडवेज डायरेक्शन की तरफ मूव करती है, जहाँ बायर्स और सेलर्स एक दूसरे की तरफ compete करते हैं, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है हमें वो पता नहीं चल पाती है। इसी तरह से बायर्स और सेलर्स के इस इनडिसिसिव मोड की वजह से हमें लोअर हाइज और हायर लोज की एक पैटर्न बनती हुई दिखती है। इस पैटर्न को अगर हम लोग ट्रेंड लाइन के साथ हम लोग बनाते हैं तो हमें एक ट्रायंगल पैटर्न बनता है, और इसी ट्रायंगल पैटर्न को हम लोग सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कहते हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट, उसका टारगेट और उसमें होने वाला ट्रेड किस तरह से होना चाहिए, हमें कौन से टाइम पे लेना चाहिए, वो हम सीखेंगे। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर मोस्टली उसका ब्रेकआउट उसकी फॉलोइंग ट्रेंड के साथ होता है। मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस एक अप ट्रेंड में था, फिर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाता है और वापस से वो अपने अप ट्रेंड को फॉलो करता है। इसी तरह से अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में होता और फिर से वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाता तो अपने डाउन ट्रेंड में फॉलो करता है। प्राइस यहाँ से दोनों तरफ ब्रेकआउट दे सकता है फ्रेंड्स, बट मोस्टली टाइम देखा गया है कि प्राइस हमेशा उसकी फॉलोइंग ट्रेंड की तरफ ही ब्रेकआउट देता है। तो अब हमें ये देखना है कि हमें इस ट्रेंड को कैसे ट्रेड करना है, हम इस पैटर्न के अंदर किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। हमें इस पैटर्न के अंदर एंट्री तब करनी चाहिए जब वो अपने ट्रेंड लाइन को, मीन्स अपने पैटर्न को ब्रेकआउट देगा एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में। उसके ब्रेकआउट की सेकंड कैंडल को हमें ट्रेड करना चाहिए, हमारी एंट्री पोजीशन ये जगह होनी चाहिए, और हमारा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल की प्रीवियस कैंडल की लो के अंदर होना चाहिए। इसका टारगेट हमें इस पैटर्न का जो डेप्थ होता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो डेप्थ होता है, वो डेप्थ का सेम साइज हमें इसका टारगेट लेना चाहिए। और आगे अगर इसको आपको ट्रेड करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आपको इसको ट्रेड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ चार्ट्स के अंदर बताता हूँ कि हम लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग के अंदर और इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये अमर राजा बैटरी का डेली चार्ट फ्रेम है 2020 का, जहाँ पे प्राइस ने एक अच्छे ट्रेंड लाइन के साथ में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बनाया और ये पैटर्न को यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में हमें इसकी सेकंड कैंडल के ऊपर हमारा टारगेट 480 के हिसाब से लेना चाहिए और हमें इसका स्टॉप लॉस जो है इस पोजीशन पे लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्राइस ने ब्रेकआउट देने के बाद में रिट्रेस होने के बाद वापस अपने टारगेट को हिट किया। अब हमें इस पैटर्न का यूज़ इंट्राडे के अंदर निफ्टी या बैंक निफ्टी में किस तरह से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट है और इंडेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत बार ये पैटर्न अपीयर होता है और आप इसको बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बनाया, प्राइस ने इस पोजीशन पे एक अच्छे इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट हमें पहले से पता होना चाहिए कि हमें हमारा टारगेट ये पोजीशन पे रखना है और हमारा स्टॉप लॉस इसकी प्रीवियस कैंडल के ऊपर रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें हमारा टारगेट मिला, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, पर फिर भी हमें इंडेक्स ट्रेडिंग करते हुए ये ध्यान रखना है कि हमें हमारा 1% या 2% जब हमें मिल जाए तो हमें उसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करना चाहिए ताकि हमें हमारा नुकसान ना हो। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ इसी तरह से पैटर्न्स मैं आपको बताते रहूँगा।